अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो अभी है दोपहर के 3 बजे का टाइम और बारिश हो रही है बहुत ही तेज़। तो सुबह से तो वैसे मौसम बना हुआ था बारिश का, लेकिन 3 बजे से ना फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और उसके बाद तो पूरी रात ही होती रही है और सारा दिन भी होती रही है। तो ऐसे मौसम में जो है ना, दिल वैसे भी करता है कि कुछ और हो अच्छा सा। तो इनके पापा ने कहा था कि आज ऐसे करें कि पकोड़े बना लें, बारिश भी हो रही है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो फिर मैंने पकोड़े बनाए थे, तो उसकी जो है रेसिपी है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखना है। और आप लोगों के यहाँ पे बारिश हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ये देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है, साथ हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। तो पकोड़े जो हैं, मैंने आलू के पकोड़े अलग से बनाए थे और दूसरे मैंने वेज पकोड़े बनाए थे। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ दोनों रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरी जो वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो पहले आप लोगों को मिलते रहें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट करना है। ठीक है, तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 आलू लिए हैं मैंने, 2 मैंने प्याज लिए हैं, 2 ही टमाटर लिए हैं और 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तो अभी बाहर बारिश हो रही थी तो बरामदे में भी पानी आ रहा था, इसलिए मैं अंदर बैठ के ना, मैंने कहा मैं पहले मिक्सचर जो है अंदर बैठ के बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है किचन में चली जाऊँगी। बारिश बहुत तेज़ थी तो इसलिए। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज को बिल्कुल चॉप करके बारीक बारीक काटा है, टमाटर काट लिए हैं और हरी मिर्च भी काट ली है। और अब जो है इसमें हम काट के डालेंगे आलू। अच्छा, आप चाहें तो आलू को चौकोर भी काट सकते हैं या फिर लंबाई के रूप में भी, जैसा आपको सही लगे। लेकिन मैं जिस तरह से बना के काट रही हूँ ना, इस तरह से जो है ना आलू इसमें पकोड़ों में ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो 2 मैं आलू डालूँगी इन पकोड़ों में और 2 के मैं बनाऊँगी आलू के गोल पकोड़े। इस तरह से बनाऊँगी। तो बस हम आलू को भी छील लेंगे अच्छे से और धो के मैंने पहले रखे हुए थे। तो इस तरह से इसको हम बारीक सा काट लेंगे, लेकिन बारीक बारीक काटेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं काटना। पकोड़ों में मैंने बहुत बारीक बारीक करके काटती हूँ। अच्छा, इसमें ना कुछ टिप्स होंगी जिससे आपके पकोड़े जो हैं वो क्रंची भी बहुत बनेंगे और टेस्टी भी बहुत बनेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो बस यहाँ पे जो है हम आलू काट लेंगे इसमें दोनों, और उसके बाद जो है हम इसमें बाकी के मसाले वगैरह ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह से। और बाकी दूसरा जो है वो भी हम काट लेंगे। ये देखिए मैं ना इस तरह से लंबाई में काटती हूँ, जिस तरह हम बच्चों के लिए फिंगर चिप्स बनाते हैं ना, लेकिन वो हम बहुत मोटे से बना के काटते हैं। तो इसको मैं कट उसी तरह लगा रही हूँ, लेकिन काटना जो है बहुत बारीक सा है इसे। ये देखें, इस तरह से। तो इसके बाद जो है हम इसमें बाकी के जो है इंग्रेडिएंट्स वो ऐड कर देंगे। अच्छा, आप लोगों को रेसिपी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बस आलू भी इसमें हमने काट लिए हैं दोनों ही, और इसमें जो है अब हम बाकी के बेसन ऐड करेंगे। अच्छा, अभी सिर्फ मैंने इसमें ना बेसन ऐड किया, इनको मैं सब्जियों को पहले ही धो लिया था, तो इसलिए अब बस इसमें हम सिर्फ पहले ऐड कर देंगे बेसन। बेसन मैंने ना इसमें तकरीबन लिया है 2 कप के करीब होगा, ऐसे बेसन ऐड किया है। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसे कर लेंगे मिक्स, और इसे मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले। तो बाकी मसाले जो हैं इसमें हम ऐड कर देंगे, इसमें जो ड्राई मसाले होते हैं ना हम अब वो ऐड करेंगे। तो इस मसालों में जो है हम सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, मक्खियाँ ना अभी बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी।
सूखा धनिया जो है ना, इसको हम थोड़ा सा हाथों में मसल के डाल देंगे, तो इससे जो है इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो मैंने तकरीबन 3 चम्मच इसमें ऐड किया है, इसी तरह से हाथ से थोड़ा सा मसल के। धनिया ऐड किया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं वीडियो जो है वो बनाती है मेरी बेटी, तो कभी तो सही बनाने लग जाती है, कभी हिलाने लग जाती है मोबाइल को, तो इसको आप थोड़ा सा स्किप कीजिएगा। इसके बाद इसमें मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 चम्मच डाली है, और साथ आधी चम्मच मैंने डाली है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया पाउडर, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक। आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का डाला है 1 चम्मच। तो बस यही मसाले इसमें ऐड करने हैं हमने, और इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के और इसे हम मिक्स करेंगे। अच्छा, पकोड़ों को आप इसके मिक्सचर को हाथ से जितना आप इसे मैश करेंगे, पकोड़े इतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अगर आप देर तक इसे हाथ से मिक्स करती रहें और चलाती रहें ना, उससे पकोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका जो बैटर है, हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, बस नॉर्मली हो, जिससे ना क्रंची बने। इस तरह से ये देखें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। तो इसे हम अब रख देंगे एक साइड पे बना के ना, फ़ौरन ही इसके पकोड़े नहीं बनाने, थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से। तो चलें, इसे हम अब रख देंगे थोड़ा सा साइड पे। ये देखिए मैंने ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाया और बहुत ज़्यादा इसे पतला भी नहीं किया। तो बस इसको हमने भी रख दिया साइड से, और अभी जो है हम दूसरा मिक्सचर बनाएंगे, और वो हम बनाएंगे आलू के पकौड़ों का। तो उसके लिए मैंने आलू जो हैं वो गोल काट लिए हैं, और उसी में मैंने बेसन ऐड कर दिया। ठीक है, बेसन ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है सूखा धनिया, 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके बाद जो है इसमें मैंने सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है। नमक, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने ऐड किया कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके बाद जो है इसमें हम ऐड कर देंगे साबुत ज़ीरा। जो साबुत ज़ीरा इसमें ना मेन चीज़ है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके बाद जो दूसरी इसकी मेन चीज़ है, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो बस अभी इसमें ये डाल के इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छा, आलू मैंने ना इसी में ही काट के देखिए रखे हुए हैं। तो अब थोड़ा सा पानी डाल के और इसे हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, लेकिन इसको भी बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। तो उसके बाद जो है इसमें मैंने 1 चम्मच ऐड किया है अजवाइन का। अजवाइन से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, ऑयल को गरम करेंगे और एक एक आलू का जो कतला है बेसन लगा हुआ, उसे हम पैन में डालते जाएंगे फ्राई करने के लिए। ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से हम सारे जो हैं वो अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और इन जैसे गोल्डन से हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इनको डार्क ब्राउन नहीं करना हमने, बस इनका अच्छा सा कलर आ जाएगा तो आलू जो है वो खुद इसमें पक जाएंगे। तो इससे जो है बेसन वगैरह इस पर चिपका रहेगा, हटेगा भी नहीं। ये देखें
तो बस इसे अच्छे से फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो दोनों तरफ से बस इनको गोल्डन करने के बाद जो है इसे हम निकाल लेंगे। और आप इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकती हैं। और बच्चों को तो वैसे भी आलू के पकोड़े पसंद होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये मैं वैसे बना भी अपने बच्चों के लिए रही हूँ। और इसके बाद जो है मैं बाकी बनाऊँगी। तो बस अब जैसे ये हो गई हैं, इनको मैंने निकाल लिया। ये देखें, बस इतना सा कलर मैंने इसे दिया, ज़्यादा डार्क नहीं किया। उससे ना वो फिर थोड़े से ऐसे जला हुआ टेस्ट आता है, क्योंकि हम लकड़ियों पे बनाते हैं ना, तो वैसे बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इसलिए इनको बस मैंने इतना सा ही कलर दे के ना, तो इनको मैंने निकाल लिया। ये देखें, अब बाकी के जो है वो भी मैं बना लूँगी, लेकिन उसमें ना क्या कहते हैं, ऐसा हुआ कि थोड़ा सा ना जो आलू वाला मिक्सचर मैंने बचा था ना, वो मैंने उसी में ही डाल लिया था, बेसन वाला। तो उससे थोड़े से ये ना जो इसका मिक्सचर था वो थोड़ा सा पतला हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा और बेसन डाल के ना उसको मैंने सेट कर लिया था। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला रखने से ना वो इस तरह गोल से बनते हैं, जैसे टिक्कियाँ बनती हैं ना, इस तरह से। तो इसलिए फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड कर दिया था और थोड़ा सा नमक भी और ऐड कर दिया था। उसके बाद जो है फिर मैंने इसको दोबारा से बनाया था। तो फिर हमारे पकौड़े हो गए थे रेडी। और ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आजकल वैसे बारिशें हो रही हैं तो कुछ वीडियो वगैरह भी सही से नहीं बनती, क्योंकि चूल्हा वगैरह गीला हो जाता है और मसरूफ़ियत फिर थोड़ी सी ना बढ़ जाती है हमारी, तो इसलिए। तो आपको बस कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी किया करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, और आपने उसको लाजमी देखना है। बस इसी तरह से सारे हम बना लेंगे। और अभी भी जो है बादल हैं और हवा में जैसे उड़ रहे होते हैं ना, इस तरह से हैं। ये देखें, मौसम अभी भी बहुत ही अच्छा है और 3 दिन तक ऐसा ही रहेगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हमें भी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।